सब लोग केवल भावना के आधार पर कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, शास्त्रों में उसकी बड़ी भारी महिमा गाई गई, लेकिन इस तरह से अगर प्रशासन और सरकार मिल करके गोवंश का नाश ही करना चाहती है तो हम तो सभी गौशाला वालों से कह रहे हैं कि खोल दो गेट देते हैं। और वो सारी गायें कत्ल खाने जा रही हैं और ये कसाई इसके प्रायोजक हैं। जो कसाई लोग ही इन गायों को खरीद रहे हैं और कत्ल खानों तक पहुंचा रहे हैं। और ये बात प्रशासन से छिपी भी नहीं, जो मर्जी जाए करो। जब तुम इनको मरवाना ही चाहते हो तो हम कैसे बचा पाएंगे? जब हमारी माँ और हमारे नंदी भगवान कत्ल खाने में जा रहे हैं तो मतलब किसी की इंतजार की प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे। पुलिस से नाराज गौ भक्तों ने जिला कलेक्टर और एसपी को दिया ज्ञापन। राजसमंद जिले में पशु मेले के दौरान मवेशियों की तस्करी के आरोप को लेकर गौ भक्तों द्वारा कतिपय लोगों को पकड़वाने के बाद कथित तौर पर पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने, उन्हें पाबंद करने और उन्हें अनैतिक दबाव बनाने के आरोप को लेकर जिला कलेक्टर और एसपी सुधीर जोशी को ज्ञापन दिया है। गौ भक्तों ने बताया कि कुछ पुलिस थाना द्वारा कतिपय पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार कर पाबंद किया जा रहा है, जबकि वे कतिपय बदमाशों से जो गो तस्करी करने वाले आरोपी हैं उनके बारे में पुलिस को बता रहे हैं, उन्हें पकड़वा रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा उन पर अनैतिक रूप से कार्रवाई की जा रही है, उन पर अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। इस कारण सभी गो भक्त गौ सेवक काफ़ी परेशान हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक से प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाते हुए कतिपय पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। आइए अब देखिए इस ज्ञापन के दौरान आए गौ भक्त क्या कुछ बोले। बाजी के बीच में बहुत बड़ी बस्तियां हैं इन लोगों कसाईयों की। अधिकांश गोवंश तो वहीं कट जाता है और जो बचता है, जो नहीं काट पाते हैं, उनको ट्रकों में भर के रातों रात उधर बम्बई और उधर देवनार कत्ल खाने इत्यादि में भेज देते हैं। तो गोवंश की रक्षा हो, हमारे जो ये गौसेवक सब यहाँ आए हैं, इनके पास न तो कोई प्रशासनिक अधिकार है, न कोई न्यायिक है, न कोई वित्तीय है। हम सब लोग केवल भावना के आधार पर कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता है, शास्त्रों में उसकी बड़ी भारी महिमा गाई गई है, तो हम उस भावना के आधार पर गौ माता की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर प्रशासन और सरकार मिल करके गोवंश का नाश ही करना चाहती है तो हम तो सभी गौशाला वालों से कह रहे हैं कि खोल दो गेट और ला करके यहाँ कलेक्ट्री में छोड़ दो और इनसे कह दें कि अब तुम्हारे जो मर्जी है उनके प्राणों की रक्षा करो तो करो, और नहीं तो इनको जहाँ बराना कत्ल खाने वाले जाके भेज दो। हम लोग इतना प्रयास करके एक गोवंश के प्राणों को बचा पा रहे हैं और इस तरह से हजारों की संख्या में गोवंश इन मानवाकार दानवों की जो अवैध कामना है, अर्थ पिपासु जो लोग हैं, केवल रुपये के लिए तो गायों को मार रहे हैं और काय के लिए, इन अर्थ पिपासु लोगों की ऐसी अवैध कामना जो है उसका ये गोवंश शिकार हो रहा है। तो मैं अपने यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, अभी तो आचार संहिता लग रही है, नेता भी अपने अपने हिसाब से अपना काम तो कर ही रहे हैं, और केंद्र में जो सरकार बैठी है उनसे भी और यहाँ के प्रशासन और सरकार से भी ये प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि भाई ये जो गोवंश है ये हमारे भारत का प्राण है। और राजस्थान का तो ये क्या कह सकते हैं, ये मरुभूमि गोवंश के बिना तो मरघट बन जाएगी। अगर गायें नहीं होगी तो ये धरती किस तरह से सरसब्ज रहेगी, कैसे ये अपने मानव के जीवन उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन कर पाएगी। तो इस गोवंश के प्राणों की रक्षा अति आवश्यक है। समाज अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, भामाशाह अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, ये गौ सेवक अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तो इनका मॉरल डाउन ना हो, ये और अधिक ऊर्जा के साथ सेवा में लग सकें, इसके लिए प्रशासन, सरकार और समाज के जो विभिन्न संगठन हैं उनका सबका कर्तव्य है कि इन गायों के प्राणों को बचावें। और जो ये समूह में जो ये कसाई लोग ये क्या करते हैं, खुद तो आगे रहते नहीं और मजदूरी करके लाते हैं उन आदिवासियों को और एक एक के जिम में 10-10, 15-15 गोवंश कर देते हैं और उनके आगे पीछे स्कॉर्पियो और बोलेरो गाड़ियों से पेट्रोलिंग करते हैं, उनको खाने पीने की वस्तु देते हैं और अंत में जब ये अपने लक्ष्य तक गायें पहुंच जाती हैं तब उनको मजदूरी दे करके और फ्री कर देते हैं और वो सारी गायें कत्ल खाने जा रही हैं। और ये कसाई इसके प्रायोजक हैं, जो कसाई लोग ही इन गायों को खरीद रहे हैं और कत्ल खानों तक पहुँचा रहे हैं। और ये बात प्रशासन से छिपी भी नहीं है, भले ये पट्टी बांध ले आँख के ऊपर या कुछ उनको मिल जावे, हमारे यहाँ मांदल बजती है,
तो मांदल बजती तो उसमें आटा गोल करके और लगा दिया जाता, तो मीठी मीठी बजती है फिर वो, और बिना आटा के कड़वी थोड़ी कर्कश आवाज़ होती है। तो अगर इनके मुख पर थोड़ा मिठास लगा दी गई हो तो भले ये जो मर्जी आए करें, बाकी इनको सबको पता है कि गोवंश कहाँ जा रहा है, गायें कत्ल खाने जा रही हैं। सभी लोगों से हमारी विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई इन गायों के प्राणों की रक्षा हो। और इस तरह से अगर समूह में इन मेलों के माध्यम से गोवंश कत्ल खाने पहुंचेगा तो हम सब लोगों की गौशालाओं चलाने का और इन सेवा संस्थाओं का कोई मूल्य नहीं रह जाता। फिर तो गौशाला के गेट खोल दो और इनसे कह दो कि बुला लाओ कसाईयों को और इनको भर लो और ले जाओ, कटवा दो, तुम्हारी जो मर्जी आए करो। जब तुम इनको मरवाना ही चाहते हो तो हम कैसे बचा पाएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। आज की तारीख में जो नंदी भगवान और गौ माता है, ये कसाई इनको काटने के लिए लेके जा रहे हैं। 26 तारीख को आगरिया गांव में 15-20 लोग जो हम खेत पे जा रहे थे हमारी खुद की गौ माता और नंदी भगवान को लेके, तो रास्ते में उनको भी घेर के मतलब उनको झुंड में जो उनको चौराहे पे रास्ते में उनको जो मिल रहे हैं उनको पैरों में रस्से बांध के झुंड के साथ उनको सभी को एक साथ मतलब लेके जा रहे हैं। न तो उनके पास कोई सबूत, चिट्ठी, काटा पर्ची कुछ नहीं है उनके पास। इसके अलावा मतलब जब हमने उनको पूछा कि आपके पास कोई सबूत हो, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और रास्ते में उनको मतलब छोड़ के भाग गए। और कल 31 तारीख को शाम को मतलब लोगों ने मिल के थाने में रिपोर्ट दी मेरे खिलाफ़ और उन्होंने बोला कि हम नंदी हमारे हैं और थाने से फ़ोन आया कि आपके खिलाफ़ रिपोर्ट है। जब कोई रिपोर्ट नहीं थी और थाने में ले जाके हमें कोई सवाल जवाब नहीं पूछा कि आप रोकने वाले होते कौन, आपको क्या अधिकार है। जब हमारी माँ और हमारे नंदी भगवान कत्ल खाने में जा रहे हैं तो मतलब किसी की इंतज़ार की प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे। आज कोई अपनी माँ अगर एक्सीडेंट हो जाती है तो किसी की एम्बुलेंस का इंतज़ार थोड़ी करेंगे कि मतलब उसको हॉस्पिटल लेके जाए कोई आए। तो हमने हमारा कर्तव्य था, नैतिक कर्तव्य गौ माता और नंदी भगवान को छोड़ाने का। जो मतलब हमारे थे गौशाला के उनको मतलब हमने छोड़ाया और थाने में उसके बाद पुलिस से फ़ोन आया प्रशासन का और उन्होंने बोला कि आप थाने में आओ। और थाने में जाने के बाद आप होते कौन हो और डायरेक्ट उनको थाने में डालो। और थाने में डालते ही मतलब 2 मिनट में इसकी पिटाई करो और इसके कपड़ा उतारो। और मेरे कपड़ा उतरवा दिए, बिल्कुल पूरा शरीर में कुछ नहीं रखा अंडरवेयर के अलावा, और आधे घंटे तक थाने में बिठाए रखा। फिर हमारे सब मीडिया वाले और हमारे संगठन के लोग सब पधारे हैं। उसके बाद उन्होंने मतलब वापस उनके प्रेशर में आके लोगों का दबाव देखते हुए हमें मतलब वापस वहाँ से छोड़ा। इसलिए सभी से गोभक्तों से निवेदन है कि मतलब ऐसे अत्याचारियों, पुलिस प्रशासन जो मतलब गोभक्तों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है, इस कार्रवाई को रोके और सभी गोभक्त पधारें। आप लोग आए हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या मांग क्या मांग कर रहे हो? हमारी ये मांग है कि जितने भी हमारे फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर हुए हैं वो फर्जी मुकदमे हटे। और ये जो पुलिस वाले जो मतलब ये कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन बिल्कुल इनको राजनीतिक शरण के ऊपर इनका राजनीतिक प्रेशर है, इन प्रेशर के ऊपर ये जो गोभक्तों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए हम सभी गोभक्तों से और सभी हिंदू संगठनों से हमारी मांग है कि मतलब जो गोभक्तों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उन जो भी केस है फर्जी केस, वो फर्जी केस हटे, यही हमारी मांग है। मुझे भी नहीं होता, उसके नाक सूख चुके हैं। अगर वहाँ किसी रास्ते में जाके उनको जल और अगर चारा भी देना चाहते तो बोलते हैं गलत, ये अनलीगल कार्य करे हो तुम, ये भी वो भी उसको भी गलत कहा जाता है और ऐसे करके मुकदमे कर देते हैं। और सर झूठ मूठ के कुछ भी 420 करके इसे झूठे। अगली बार से किसी भी गोभक्त पर मतलब वहाँ से नंदी हमारे गांव के इकट्ठा करके वो उनको लेके जा रहे हैं। मेले बंद हो चुके हैं और वहाँ से इकट्ठे कर रोका और डायरेक्ट थाने वाले फोन आता है अमेठ से, और 6 दिन बाद और डायरेक्ट जाते ही थानेदार साहब डायरेक्ट अंदर लो इसको और इसकी पिटाई करो और डायरेक्ट कपड़ा उतरवा दिए। कर सकते हो, चलिए बात करते हैं इसके बारे में संज्ञान लेना। और ये 3 विषय में ऐसी जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गोभक्तों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गोभक्तों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गौ माता की रक्षा कौन करे?
द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।